श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैव्ये नमः। जय श्री राधे कृष्णा। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम बताने जा रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण और शक्ति स्वरूपा माँ श्री राधे का विवाह संपन्न हुआ था। बहुत से साधकों के मन में यह शंका रहती है या ये प्रश्न रहता है कि श्री राधे और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था या नहीं। ये एक शंका का ही विषय है, जन सामान्य में यह प्रचलित नहीं है। तो जो मेरा ज्ञान अनुभव और जितना मैंने पढ़ा सुना और जाना है उसके हिसाब से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो यह सभी जानते हैं कि माँ राधा और श्री कृष्ण का प्रेम कितना अलौकिक था, कितना आध्यात्मिक था। श्री राधा और श्री कृष्ण एक ही शरीर और एक ही आत्मा थे। कृष्ण में राधा समाई थी और राधे में श्री कृष्ण समाये हुए थे। तो इस प्रकार से शादी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि शादी के लिए तो दो शरीर होना ज़रूरी है, जबकि इन दोनों को तो दो शरीर कहा ही नहीं जा सकता है। इनका तो दिव्य और अलौकिक प्रेम था, जो कि किसी भी वासना, कामुक इच्छाओं या किसी भी शारीरिक संबंध से परे था। राधा और कृष्ण का विवाह प्रत्यक्ष रूप से समाज के सामने नहीं हुआ, लेकिन वह दिव्य प्रेम आध्यात्मिक था। वे एक दूसरे के बहुत बड़े भक्त भी थे और श्री कृष्ण राधा के साथ धरती पर आए थे दुनिया को दिव्य प्रेम का अर्थ बताने के लिए, कि प्यार को किसी रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती है। क्या माँ राधा और श्री कृष्ण के विवाह का प्रमाण है? माँ राधा और श्री कृष्ण ने प्रकृति और भगवान को अपना साक्षी मान करके विवाह किया था। इस तरह से श्री कृष्ण ने माँ राधा से विवाह किया और हर राधाष्टमी पर हम सभी रीति रिवाजों के साथ माँ राधा और श्री कृष्ण का विवाह भी कराते हैं। यह तो लौकिक प्रचलन है। वैसे जब से कान्हा गोकुल से मथुरा आए, वो और राधा जी ने बस एक दूसरे को खुशी खुशी याद किया, प्यार किया और एक दूसरे से अलग होने के दर्द को सिर्फ अपने में ही महसूस किया, किसी को जताया नहीं। और बाद में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राधा जी ने श्री कृष्ण के भवन में परिचारिका के रूप में काम किया और जब उनका अंत समय आया तो वो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते उन्होंने इस लोक का त्याग कर दिया। शायद लौकिक और सामाजिक रूप से श्री कृष्णा ने राधे से शादी इसलिए भी नहीं की क्योंकि कान्हा तो भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान विष्णु को हर बार अपने प्यार से अलग होने का श्राप मिला था। आप सभी जानते ही हैं, कभी नारद जी ने श्राप दिया था, कभी महर्षि भृगु ने। महर्षि भृगु की दूसरी पत्नी दानवों के अधिपति पुलोम ऋषि की पुत्री थी और उनका नाम पौलमी था। और पौलमी का वध करने पर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था और उनकी पत्नी का वध इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी असुरों को छुपा रही थी, लेकिन ऋषि इस बात से अनजान थे। इसलिए ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को हर जन्म में अपने प्यार से अलग होने के दर्द को महसूस करने का श्राप दिया और भगवान ने तो समय समय पर अपने भक्तों के श्राप को शिरोधार्य किया है, क्योंकि उससे प्रभु को लोक कल्याण भी तो करना है। कहा भी गया है कि जब जब होय धर्म कै हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और फिर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। श्री रामचंद्र जी के जन्म के कारण या प्रभु के अवतरण की अनेक कथाएं हैं और अनेक कारण हैं। जब जब प्रभु को भक्तों का कल्याण करना होता है वो अवतरित होते हैं। महर्षि भृगु ने जब प्रभु की छाती पे लात मारी थी तो भी प्रभु ने यही कहा था उनसे कि क्या महर्षि आपके पैरों में तो चोट नहीं आई। इस तरह से भगवान अपने भक्तों पर सदा दया रखते हैं, उनका कल्याण ही करते हैं। और नारद जी व महर्षि भृगु के श्राप के कारण ही जब श्री राम धरती पर अवतरित हुए तो उन्हें माता सीता से अलग होना पड़ा। वैसे तो कृष्ण जन्म में तो श्री कृष्ण की कई पत्नियां थीं, लेकिन प्रेम, आत्मा और जीवन केवल राधा जी ही थीं। माता राधा जी तो लक्ष्मी का ही अवतार थीं और श्री कृष्ण की आराध्या और अनन्य प्रेमिका भी थीं। श्राप के कारण कृष्ण को अपने प्रेम राधा जी से अलग होना पड़ा था और राधा जी की शादी सामाजिक रूप से अयान से की गई।
लोगों के लिए राधा अयान की पत्नी थी, जिसका नाम पूर्व जन्म में अभिमन्यु था। सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण पिता वृषभानु ने राधा की शादी अयान से करवाई थी, लेकिन वास्तव में वो पत्नी का संबंध कभी भी नहीं निभा सकी। उन्हें केवल अपने पिता के लिए ही ऐसा करना पड़ा, और साथ ही राधा जी को कोई रानी का वैभव, पद और नाम की कोई इच्छा नहीं थी, वरन वो श्री कृष्ण के दिव्य और आत्मिक प्रेम की ही कल्पना करती थी, उसी की इच्छा रखती थी, उसी की कामना करती थी। कहा जाता है कि जब सामाजिक कारणों से माँ राधा के पिता ने उन्हें जबरदस्ती अयान से शादी करने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने कोई विवाह नहीं होने दिया। उन्होंने तो अपनी माया से छाया राधा की रचना की थी, या वो फिर स्वयं अयान ही बन गए थे। अन्य धर्मों के व्यक्ति हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों की बातों को कल्पित बताकर इनका मजाक भी बनाते हैं। जैसे लोग ये भी कह सकते हैं कि कहाँ छाया राधा की रचना हुई और कैसे श्री कृष्ण अयान बन गए, लेकिन ये सब हमारे हिंदू सनातन में संभव था और हमारे वेदों में इन सब का उल्लेख भी किया गया है। परंतु हमने अपने वेदों को तो छोड़ ही दिया है। वेदों को तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, ना हम अपने बच्चों को उनको पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। जब हम स्वयं ही नहीं पढ़ते तो हम बच्चों से क्या कहेंगे। जैसे बाबा गणपति को हाथी के सिर होने पर और माँ पार्वती के अपने शरीर के उबटन से पुत्र बनाने पर लोग बहुत सारे विवाद और मजाक करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना विकसित था, इतना सुसंस्कृत था कि जो अब वैज्ञानिक करने की कोशिश कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं, वो इतने वर्षों पहले हमारी माँ पार्वती ने अपने क्लोन से शरीर का उपटन, स्टेम सेल ही तो हुआ, उसी से माँ पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति की। और बाबा भोलेनाथ इतने बड़े सर्जन थे कि उन्होंने हाथी का सिर अपने बच्चे पर ट्रांसप्लांट किया, जो कि आज लोग कोशिश कर रहे हैं। और उस समय विज्ञान इतना विकसित था कि उन्होंने हाथी का सिर इसलिए ट्रांसप्लांट किया कि हाथी और मानव मस्तिष्क में बहुत समानता है, जो वैज्ञानिकों ने जाना तो। लेकिन अभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की स्थिति बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर है, लेकिन हमारे सनातन में इसको बहुत ही विकसित किया था। हमारे सनातन ने इसको लिखा भी है, वेदों में हमारे इसका उदाहरण भी है। हमारे ब्रह्मास्त्र जो उस समय जब और तब के माध्यम से हमें मिल जाया करते थे, हमारे पास होते थे, आज वैज्ञानिक बना रहे हैं, फॉरेन के वैज्ञानिक बना रहे हैं और उसका नाम हमारे वेदों के नाम पर रख रहे हैं। हमें कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन हमारा मानव समाज इतना भ्रष्ट हो चला है कि उसको पाश्चात्य के पीछे वो भाग रहा है, और पाश्चात्य के पीछे भागते भागते हमारे भारत का अधोपतन ही हो रहा है। माँ राधा और श्री कृष्ण का वह दिव्य प्रेम आध्यात्मिक था, और श्री कृष्ण राधा के साथ ही धरती पर आए थे दुनिया को सच्चे प्रेम का अर्थ बताने के लिए, कि प्यार को किसी रिश्ते, लगाव या किसी भी इच्छा की आवश्यकता नहीं होती है, कि उन्हें सामाजिक रूप से शादी के बंधन में बंधना ही है या उन्हें उनसे कुछ पाना ही है। इस तरह से बिना किसी इच्छा के उन्होंने अपने जीवन पर्यंत एक दूसरे को आध्यात्मिक प्यार किया। भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं की साक्षी है मथुरा नगरी। यहाँ कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कथाओं के प्रमाण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मान्यता है कि मथुरा से करीब 25-30 किलोमीटर दूर मांड तहसील के गांव छाहरी के समीप यमुना किनारे भांडीर वन में भगवान कृष्ण का राधा से विवाह हुआ था। भांडीर वन मंदिर आज भी श्री राधे और कृष्ण के विवाह का साक्षी है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी की जगह सिंदूर लगा हुआ और वह राधा की मांग भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से यह मंदिर भगवान के दिव्य प्रेम और विवाह का साक्षी है। ब्रह्मा जी ने पंडित बनकर इनकी शादी कराई थी। ब्रह्मा जी ने ही शादी के मंत्र पढ़े थे। इस शादी का उल्लेख गर्ग संहिता में पढ़ने को मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह के प्रमाण स्वरूप इस मंदिर को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आज भी यहाँ पहुँचते हैं और दर्शन कर लाभ पाते हैं। जिस मंडप में भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा के फेरे हुए थे, वह मंडप आज भी मौजूद है। वह मंडप वट वृक्ष के पेड़ों से बना हुआ है। एक तरफ राधा जी दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं।
माँ राधा और श्री कृष्ण के दिव्य विवाह पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई थी। गर्ग संहिता के अनुसार माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता में राधा और श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए ये भी कहा गया है कि एक बार नंद बाबा श्री बाल कृष्ण को खिला रहे थे। उनके साथ खेलते हुए बाबा वन में आ गए। वहाँ उनके सामने अचानक तूफान जैसी स्थिति हो जाती है, अंधेरा छाने लगता है, लेकिन तभी एक चमत्कारी रोशनी प्रकट होती है। उस दिव्य रोशनी में श्रृंगार करे हुए साक्षात देवी दिखती हैं। राधा रानी ही नंद बाबा को दर्शन देती हैं और नंद बाबा उन्हें प्रणाम करके कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी गोद में श्री हरि हैं और राधा रानी मेरे समक्ष खड़ी हैं। वास्तव में नंद बाबा तो भाग्यशाली थे ही कि उनके घर साक्षात परमात्मा ने ही जन्म लिया था। नंद बाबा श्री कृष्ण को उन्हें गोद में देकर वहाँ से चले जाते हैं। बाल कृष्ण किशोर रूप में आ जाते हैं। उस स्थान से अंधेरा हट जाता है और तूफान थमने के बाद वहाँ ब्रह्मा जी आते हैं और वेदों के मंत्र के उच्चारण के साथ राधा और श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह भी करवाते हैं। ललिता और विशाखा वहाँ विवाह के गीत गाती हैं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है। उसके बाद ब्रह्मा जी और सभी सखियाँ वहाँ से चले जाते हैं। श्री कृष्ण और माँ राधा रानी सिंहासन पर विराजमान होकर कुछ समय व्यतीत करते हैं। थोड़े समय के बाद भगवान पुनः बाल रूप धारण कर लेते हैं। माँ राधा रानी वापस नंद बाबा को बाल कृष्ण सौंप देती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा आ जाते हैं तो राधा रानी अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो जाती हैं। लोकोक्तियों के अनुसार श्री विश्वभानु जी ने राधा रानी का विवाह अयान से करवाया था, जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। योग माया के प्रभाव से राधा रानी की परछाई को भी अभिमन्यु यानी अयान स्पर्श नहीं कर पाया था। सच्चे प्यार की अगर बात होती है तो माँ राधा रानी और श्री कृष्ण का ही उल्लेख किया जाता है। उनका निस्वार्थ, निष्कलंक और आध्यात्मिक प्रेम आज भी लोगों के लिए एक उदाहरण है। माँ राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसके कारण उनकी पूजा भी एक साथ होती है और उनका नाम आज भी एक साथ लिया जाता है और कृष्ण से पहले श्री राधे का नाम ही आता है। जय श्री राधे कृष्णा।